राधा तुम आओ अंदर आओ। वेलकम, वेलकम टू माय हाउस। कहीं आज मेरे घर का रास्ता आप दोबारा कैसे भूल गए? करण, अपने दुश्मनों को कोई कैसे भूल सकता है? दुश्मन? चलो ठीक है, दुश्मन ही सही, लेकिन आप इस दुश्मन के घर पर मेहमान बनकर आई, तो कहिए क्या सेवा करूं आपकी, क्या लेंगी आप? वैसे घर पर सब कैसे? वैसे राधा, तारा से मेरी ये जो शादी हो रही है, इसकी असली वजह क्या है, ये अगर तुम्हें पता भी है तो क्या फर्क पड़ता है? तारा से मेरी शादी होकर रहेगी, तुम चाहे जो कर, और ये होगा मेरे बदले का पहला पड़ाव। हाँ। लेकिन तुम्हें क्यों बुरा लग रहा है? तुम्हें नहीं बुरा लगना चाहिए ना। कुछ समय पहले तुमने भी तो मेरे साथ यही किया था, प्यार तुमने मेरे साथ किया, तुमने तो शादी भी की मेरे साथ, और जैसे ही तुम्हें पता चला कि मैं तुम्हारी जिंदगी से कहीं गायब हो गया हूं, तुमने फट से जाकर किसी और का हाथ थाम लिया। वाह, ये अच्छा प्यार था तुम्हारा। अजय का हाथ थामकर जिंदगी में आगे बढ़ने को ही तुमने समझदारी समझी, और आज तुम मुझ पे इल्जाम लगा रही। तुम चाहे जो कर लो राधा, तारा के साथ मेरी शादी होकर रहेगी, और एक बार हमारी शादी हो तो जाने दो, उसके बाद तुम्हें पता चलेगा कि दिल के टूटने का जो दर्द होता है वो जिंदगी भर मिटते नहीं मिटता। दिल तो तुमने मेरा दुखाया है कर, मेरे नसीब में तुमने सारे दुख लिख दिए, और तारा से तो तुम शादी सिर्फ मुझसे बदला लेने के लिए करना चाहते हो, तुम्हें उससे कोई प्यार नहीं है। प्यार का झूठा नाटक कर रहे हो तुम। लेकिन अजय से मेरा प्यार कोई झूठ नहीं है, कोई धोखा नहीं है। जब से अजय मेरी जिंदगी में आए हैं, इन्हें सिर्फ अजय को अपना माना है। अजय ही मेरा प्यार है। प्यार? वैसे ये जो बार बार आप प्यार शब्द का इस्तेमाल कर रही हैं ना, ये आपको नहीं करना चाहिए, क्योंकि बाय द वे आपको प्यार इस शब्द का अर्थ ही नहीं पता है। प्यार वो नहीं है राधा जो तुम समझती हो, प्यार वो है जो मैंने तुम्हारे साथ किया था, प्यार वो है जो आज मैं तारा के साथ करता हूं, और तारा के लिए मेरे प्यार में कोई खोट नहीं। खोट तो तुम्हारी फितरत में ही है कर। अपने सच्चे प्यार की आड़ में न जाने और कितने झूठ बोलोगे। लेकिन मुझे अब अपने अतीत को याद करके अपने आप को दुख नहीं पहुंचाना है, क्योंकि मेरा अतीत अब मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता। हैरत तो मुझे इस बात की हो रही है कि आज तुमने मुझसे पूछा ही नहीं मेरे यहाँ आने की वजह क्या है। तुमने पूछा ही नहीं मुझसे कि मैं तुम्हें यहाँ क्या बताने आई हूं। अरे हाँ, अच्छा, मतलब आप यहाँ मुझे कुछ बताने आई, तो ठीक है, कहिए क्या बताने आई हैं? मेरी सबसे बड़ी कमजोरी का फायदा उठाया ना तुमने हमेशा। अजय से मेरे प्यार को मेरी कमजोरी समझा तुमने, लेकिन दो जिंदगियों के बर्बाद होने से अच्छा मैंने किसी एक जिंदगी को बचाना जरूरी समझा। इसीलिए मैंने तारा को तुमसे बचाने के लिए अपना प्यार, अपनी कमजोरी को खोना जरूरी समझा। अपनी कमजोरी को मैंने अपने और अपने फर्ज के बीच बिल्कुल नहीं आने दिया, कभी नहीं आने दिया। लेकिन तुमने मेरी इसी हार को हमेशा अपनी जीत में बदला है ना। लेकिन अब नहीं, क्योंकि मैंने अजय को हमारे रिश्ते के बारे में सब कुछ बता दिया है।
मैम आप यहाँ? गुड मॉर्निंग ज्योति। गुड मॉर्निंग मैम। लगता है ज्योति तुम अपनी तहजीब भूल गई हो, और शायद ये भी भूल गई हो कि मैं इस कंपनी की मालकिन हूं, इसलिए जब चाहूं जहां चाहूं जा सकती हूं। इसके लिए मुझे किसी की परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। मैम वो अपने बॉस की बात सुनने से ज्यादा इंपॉर्टेंट तुम्हें फोन को जवाब देना लगता है? मैम आजकल मैं देख रही हूँ कि कुछ ही दिनों में तुम सबसे ज्यादा बिजी हो गई। मैम ऑफिस में हम काम करने ही तो आते हैं ना, और अगर बिजी होने का मतलब काम करने से है तो हाँ, शायद आप ठीक कह रही हैं। जरूरत से ज्यादा समझदार तो तुम हो ही ज्योति। वैसे काम में इतना बिजी होने के बावजूद मेरे पति के लिए टाइम निकालना नहीं भूलती हो। मैम आप कहना क्या चाहती हैं? गुस्सा आया तुम्हें? मैंने सच कह दिया तो तुम्हें गुस्सा आया। वैसे ज्योति मैं जानती हूँ कि मेरी गैर हाजिरी में तुमने मेरे पति का कुछ ज्यादा ही ख्याल रखा है। मैम इसके लिए थैंक्स, लेकिन अब मैं वापस आ गई हूँ, इसलिए अब मेरे पति के इर्द गिर्द मंडराने की कोई जरूरत नहीं। मैम यहाँ मुझसे सवाल लड़ाने की कोशिश भी मत करना तुम ज्योति। तुम इस कंपनी में एक मामूली सी एम्प्लॉय, एक नौकर। अपनी हैसियत से ज्यादा उड़ान भरने की कोशिश मत करना, समझे तुम? वरना मैंने तुम्हें अभी जो कुछ भी कहा वो अच्छी तरह समझ में आ गया हो। जरूरत से ज्यादा समझदार तो तुम हो ही, राइट? आओ ज्योति, कम इन। अफसोस, मैं ज्योति नहीं देवयानी। तुमने ये फाइल मंगवाई थी ना ज्योति से? ये फाइल मैंने ज्योति से मंगाई थी, तुमसे नहीं। लेकिन मैंने सोचा कि क्यों ना मैं ही अपने पतिदेव को ये फाइल पहुंचा दूं। अच्छा किया ना? तुम इतने उदास क्यों हो गए रवि? कहीं ज्योति की बजाय मैं आ गई इसलिए तो नहीं? ये सोच तुम्हारी हो सकती है, मेरी नहीं। मुझे अच्छी तरह से मालूम है तुम इस ऑफिस में काम करने तो आई नहीं हो। तुम्हारा मकसद तो कुछ और ही है, इसलिए तुम्हारी इन बकवास भरी बातों से मैं अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहता। ओहो रवि, तुम तो नाराज हो गए। तुम्हें मेरा मजाक भी पसंद नहीं आया? अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें अब और परेशान नहीं करती। आफ्टर ऑल आई लव यू, यू माय डियर हस्बैंड। करें। करण, क्यों किया तुमने ऐसा? तुमने जो कुछ किया वो बहुत गलत था। जिस दिन तुम मेरे घर में आए थे, अगर उसी दिन झूठ का सहारा ना लेकर तुम मुझे सब सच बताते
जो तकलीफें, जो दुख मैंने सहे हैं, शायद वो मेरी जिंदगी में ना आते। करण अनजाने में ही सही, लेकिन तुमने मुझे और मेरे परिवार को बहुत तकलीफ पहुंचाई है। जानता हूं राधा, जानता हूं। ये सब मैं जानबूझकर ही तो कर रहा था। गलती हो गई मुझसे। इस गलती के लिए मैं माफी भी मांगना चाहता हूं। तुम ये बताओ राधा, तुम अपने आप को मेरी जगह रखकर सोचो। जो कुछ भी मेरे साथ हुआ, जो मेरे हालात थे, उसमें मेरी बर्बादी का तुम्हें जिम्मेदार मानना मेरे लिए लाजमी था। मैंने तो अपना मकसद ही तुम्हारी बर्बादी बना लिया था। ये तो अच्छा हुआ कि गौरी मेरे पास आई और उसने मुझे बताया कि जो कुछ भी हुआ है उसमें तुम्हारा कोई हाथ नहीं था, तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। तेरी कहानी तुम्हें तो पता भी नहीं था कि मैं जिंदा हूं, तो फिर मैं तुम्हें दोषी कैसे मान सकता था? उसी दिन मैंने अपने आप से एक वादा कर लिया कि जिन यादों की आग में मैंने अपनी जिंदगी को जला लिया है, उन्हीं यादों की भूल भुलैया में मैं तुम्हारी जिंदगी को खोने नहीं दूंगा। और इसका बस एक ही तरीका नजर आ रहा था मुझे कि मैं तुम्हारे दिल में अपने लिए इतनी नफरत भर दूं कि तुम मुझे अपनी यादों का भी हिस्सा ना बनाना चाहो। लेकिन क्यों? मेरे मन में तुम अपने लिए सिर्फ नफरत क्यों भरना चाहते थे? देखो करण, हालात ने हमें दो अलग अलग रास्तों पर जरूर कर दिया, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं ना कि उन रास्तों की यादों तक को हम भूल जाएं। अब हम अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुके हैं, अपनी अपनी तकदीर चुन ली है हमने, तो फिर किसी पछतावे या नफरत को क्यों ढूंढ रहे हो तुम? हमारे साथ जो भी हुआ उसमें ना तुम्हारी गलती थी ना मेरी गलती थी, लेकिन फिर भी हमने अपने हिस्से में आए हुए दुखों को सहा है ना? हाँ हाँ राधा, हमने हमारे दुखों को सहा तो है, लेकिन मैं नहीं चाहता था कि मेरे प्यार की वजह से तुम अजय को ना अपनाओ। मैंने सोच लिया था अगर तुम्हारे दिल के किसी भी कोने में मेरे लिए थोड़ा सा भी प्यार बाकी है तो मैं उस प्यार का नामो निशान तक मिटा दूंगा। तुम्हारे दिल में मैं अपने लिए इतनी नफरत भर दूंगा कि तुम मेरा नाम भी लेना पसंद ना करो। इस करण का नाम मिटाकर मैं तुम्हारी जिंदगी के हर पल में अजय लिखना चाहता था। करण, तुम एक बहुत अच्छे इंसान हो, क्योंकि एक अच्छा इंसान ही किसी और की खुशियां चाह सकता है। मैंने तो अपनी किस्मत का फैसला अपना लिया था। मैंने सोच लिया था करण, अगर मैं अपने बीते हुए वक्त को भुला नहीं पाई तो फिर वो मेरे आने वाले वक्त के लिए नाइंसाफी होगी। इसीलिए मैंने अजय को अपने हमसफर के रूप में अपना लिया। हमारे साथ जो हुआ करण, उसमें अजय का कोई दोष नहीं है, और अजय के प्यार को ना अपनाकर मैं उन्हें एक सजा देती जो मैं नहीं चाहती थी। अपने आज को अपनाने के लिए अपने बीते हुए वक्त से नफरत करना तो जरूरी नहीं है ना करण, क्योंकि हमारा अतीत ही हमारे भविष्य की नींव होता है। और करण, मैं तो तुम्हें हमेशा एक अच्छे दोस्त के रूप में समझूंगी, लेकिन करण, मेरी जिंदगी संवारने के लिए तुमने तारा को क्यों जरिया बनाया? करण, तुमने ये ठीक नहीं किया। मैं मानती हूं कि तुम मेरा भला चाहते थे, लेकिन किसी की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करना। मैं तारा को कभी कोई दुख नहीं होने दूंगा, उसे हमेशा खुश रखूंगा।